हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल प्राइम एजुकेशन जोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2, आपका चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट का, क्लास 10 का। सो गाइस, चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, उसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है पहले जाके वो देख ले और उसके बाद ये कंटिन्यू करें। इन केस अगर उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो वो क्लियर है तो वो डायरेक्टली जो है ये वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड का हमने स्ट्रक्चर देखा था। देखो डायग्राम में अगर याद होगा तो ऐसा कुछ जो था वो सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर था। और हमने एक और स्ट्रक्चर आपका देखा था, राइट। सो कंडक्टर का आपका जो स्ट्रक्चर था उसमें वो कैसा दिया था, मतलब कुछ इस तरीके का उसमें था। देखो अगर याद आ रहा हो तो आपको, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है उनको पता है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो हम क्या पढ़ेंगे, अभी इफेक्ट पढ़ेंगे किसके अंदर, करंट फ्लो हो रहा है सोलेनॉइड के अंदर। ये सोलेनॉइड का डायग्राम है। ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। आपका राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। अगर ये तरफ है तो आपका जो है, देखो कैसे होगा। अगर मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्शन अगर ऊपर है तो थंब को जो है डायरेक्शन की तरफ रखो, यानी कि यहाँ पे आपका ये डायरेक्शन में थंब होगा। और अगर आप हाथ फोल्ड करोगे जो है तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। समझ में आया इतना। सो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट है, ये प्लग की दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका क्या है, सोलेनॉइड है। ये वाला आपका सोलेनॉइड है। ठीक है, ये सोलेनॉइड है आपका। So when a copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loop like a spring, it is called solenoid. तो देखो कॉपर वायर को जब भी वाउंडिंग किया जाता है इन अ चेन ऑफ लूप, उसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। whenever an electric current passes through a solenoid, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा थ्रू सोलेनॉइड तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और ये पैटर्न में प्रोड्यूस होगा जो आपको डायग्राम में बताया है। सो आप लोग अवेयर है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ बार मैग्नेट के बारे में। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का, वो बहुत ही सिमिलर है आपके मैग्नेटिक फील्ड से जो कि प्रोड्यूस होता है बाय अ बार मैग्नेट। ठीक है। सो देखो वन ऑफ द ओपन एंड ऑफ सोलेनॉइड, यहाँ पे एक एंड ऑफ जो सोलेनॉइड है यहाँ पे वो कैसा एक्ट करता है, आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जैसा। और दूसरा वाला जो है वो मैग्नेटिक साउथ पोल जैसा। सो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है सोलेनॉइड के अंदर वो कैसा होगा, वो पैरेलल होगा दोनों के, मतलब दोनों से जब हम कंपेयर करेंगे नॉर्थ का और साउथ का तो आपस में कैसा होगा, पैरेलल होगा। ठीक है। सो यहाँ पे गाइस अभी आप लोग ये जो देख रहे हो ये वाले पार्ट में, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल आपको सेटअप दिया गया है जहाँ पे आपको बार मैग्नेट दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी आपका ये जो, हाँ यस, बार मैग्नेट दिया हुआ है आपको। यहाँ पे कॉपर वायर से अटैच ही दिया हुआ है, देखिए इस तरीके से। तो और ये स्टैंड से जो है अटैच है। तो ये आपको पूरा एक्सपेरिमेंटली करना है। जहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अगर इसकी बात करें, ये जो सर्कल, डॉटेड सर्कल इन्होंने बताया है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। और ये कैसा जा रहा है, इनसाइड द पेपर जा रहा है। ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इतना आप रीड कर सकते हो यहाँ पे कि क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल जो है थंब रूल वो क्लियर हुआ। राइट हैंड रूल में दो चीज था, एक तो डायरेक्शन ऑफ था, डायरेक्शन ऑफ करंट था। दूसरा क्या था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स था। तो वो था दो चीज आपका किसमें, राइट हैंड थंब रूल में। इसमें क्या है, इसमें है अंगूठा आपका फोर्स बताता है, इंडेक्स फिंगर आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और ये जो है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट आपका जो है मिडल फिंगर बताता है। ठीक है। सो एक और बार थंब जो है आपका फोर्स इंडिकेट करता है, इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रहना चाहिए जिंदगी भर तक। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बनना है, तो ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है रहने वाली है। सो फोर्स ऑन द कंडक्टर थंब से रिप्रेजेंट करेंगे, इंडेक्स फिंगर से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और मिडल फिंगर से डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रह गया आपको, बस इतना ही है यहाँ पे। सो डायरेक्शन ऑफ करंट आप देख सकते हो एक्स वाई जेड एक्सिस में फोर्स यहाँ पे ले लिया, डायरेक्शन को कैसे लिया ये डायरेक्शन ऑफ का आपका किसका है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। डायरेक्शन ऑफ करंट यानी मिडल फिंगर हो गया, ये इंडेक्स फिंगर हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इतना ही बस आपको समझने जैसा है। अगला आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पे। इलेक्ट्रिक मोटर, यू नो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू ऑल्सो नो दैट द एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म, अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये डिवाइस क्या काम करता है, अगर आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करोगे थ्रू अ कंडक्टर यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये मोटर उसको कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी इसका जो है
ये वर्किंग यहाँ पे चालू हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में, नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर अराउंड अस इन आवर डे टू डे लाइफ। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ बून, इट इज यूज्ड इन फैन में मोटर दिखा है, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, पंप, सब जगह पे क्या है, मोटर है। मोटर की वजह से जो है वो आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किसी कार्य में बदलता है, यानी वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिकल मोटर कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन बेसिकली हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल एंड वर्किंग, ठीक है। सो ये अगेन यहाँ पे आपको क्या दिया है, नॉर्थ पोल दिया है, साउथ पोल दिया है, यहाँ पे बैटरी दे दिया है आपको। यहाँ से क्या हो रहा है, स्प्लिट रिंग है, एक्स एंड वाई आपको दिया हुआ है, स्प्लिट रिंग जिसको बोलेंगे। यहाँ पे इस तरीके से फ्लो ऑफ करंट आपको देखने को मिलेगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत पूछा गया है इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल एंड वर्किंग। सो इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, ये याद रखना है आपको, कैसा है, रेक्टेंगुलर लूप है, ऑफ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। कॉपर वायर को कैसा है, रेजिस्टिव कोटिंग दिया, ताकि अगर आप गलती से वायर को छू लो तो आपको करंट ना लगे। तो उस कोटिंग को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव कोटिंग बोलते हैं। जो भी वायर होता है सभी रेजिस्टिव कोटिंग होता है, याद रखना। तो जैसा कि आपको फिगर में बताया, इट इज प्लेस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में उसको प्लेस किया गया है। सो जैसा आप हॉर्सशू मैग्नेट देख रहे हो, ये जो है हॉर्सशू मैग्नेट है, इन सच अ वे दैट ये पॉइंट जो ए और बी है और सी और डी है, ये कैसा है, परपेंडिकुलर इन नेचर है, बराबर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कैसा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कैसा, मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है। सो द टू एंड ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स। कैसा कनेक्ट किया है, दो अलग अलग हाफ में कनेक्ट किया है। जैसे पॉइंट एक्स और वाई है, मान लो, देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे एक्स एंड वाई का पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। आप बस मेरी बात सुनो, आपको जो है सारे टर्म जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इतना सारा आप थ्योरी पढ़ोगे और मे बी आप शायद कंफ्यूज हो जाए, तो आपको मैं लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे बहुत ईजी टर्म में जो है सब कुछ कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चा लोग, ठीक है। So the two end of the loop are connected to the two half x and y of the split ring. The two halves of the ring have resistive coating, ठीक है, इनको भी resistive coating किया है tightly on the axle। तो जो दो हाफ split x and y दिया है, उसका जो outer conducting surfaces है वो contact में है, किसके साथ, टू stationary carbon brushes के साथ contact में है, ठीक है, जिसको हमने पॉइंट दिया है E and F रिस्पेक्टिवली। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो चलो। अगला आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट इफ वी कीप एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। यानी कि सीधी भाषा में ये कहे तो अगर हम जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं और करंट उसमें पास कर देते हैं, तो वो जो करंट फ्लो होता है थ्रू कंडक्टर, वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ में आया। तो फिर उसमें फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगा बाय कंडक्टर। सो इसके चलते बिकॉज ऑफ दिस द कंडक्टर moves, but if an electric conductor is moving in magnetic field or magnetic field around the stationary conductor is changing, what will happen? In order to find out an answer to this question, research was done by great scientist Michael Faraday. Faraday ने इस पर रिसर्च किया था। In this year 1831 Faraday showed that an electric current can be produced in current conductor with the help of moving magnet. Moving magnet की मदद से भी जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस किया जाता है, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी आते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर पे। बहुत ही अच्छा है ये गैल्वेनोमीटर। सो देखो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई को चेक करता है। यानी इलेक्ट्रिक अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे इसका काटा है ना, देखो, तो यानी कि करंट जो है उसमें कहाँ पर जो है डिफेक्ट होता है, करंट का जो है वीक पॉइंट होता है, तभी वो एक्सट्रीम लेफ्ट में आता है। अगर फुल्ली वो क्लोज लूप के अंदर सक्सेसफुली जो है आपका जो है सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है, तो वो एक्सट्रीम राइट पे दिखाएगा। सो ये आपका डिफ्लेक्शन रेंज चेक करता है, ठीक है। तो अभी क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। Galvanometer is a sensitive device which work on the same principle as that of the electric motor that we had studied earlier, ठीक है। We can make some electrical measurement with it। तो इससे क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट होता है। coil is positioned between the pole piece of magnet in such a way that the pointer on galvanometer dial is connected to it. When a small current, for example 1 milliampere flows through the current, the coil will rotate। यानी कि छोटे से छोटा अमाउंट ऑफ करंट भी अगर पास होता है तो ये जो चीज़ है उसको डिटेक्ट कर लेता है। द रोटेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट, और वो कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। वोल्ट मीटर और एमीटर का क्या काम होता है, ये दोनों सेम प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। और गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है बोथ साइड ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द
डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ द करंट पे जो है आपका ये डिपेंडेंट रहता है, यानी कि बहुत छोटे से छोटा जो मिली एम्पियर होता है उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है, वीक पॉइंट को डिटेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। और ये आपको कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कॉइल के थ्रू जो है यहाँ पे आप रख सकते हो, आपको गैल्वेनोमीटर दिया है, सोलेनॉइड के थ्रू करंट पास होगा तो उसका रेंज आपको चेक करना है, वो सारी चीज़ें हैं। सो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे है सब कुछ जो आप देख सकते हो। यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स देख सकते हो, यहाँ पे मूवमेंट कैसे हो रहा है, वो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से दिया, इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, ये सोलेनॉइड आ गया बीच में और ये नेगेटिव फ्लो है, तो लाइन ऑफ फोर्स कैसा होगा कॉइल में, इस तरीके से ये पास होगा। और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जो है कॉइल में क्या अमाउंट ऑफ जो करंट है वो पास हो रहा है उसको वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। सो ये सब आप रीड कर सकते हो बाद में। यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पर, ठीक है। सो एक इससे पहले ये डायग्राम, चलो ये तो देख लिया हमने, अभी हम लोग आते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पर। सो ये क्या है आपका, जैसे बताया मोशन ऑफ कंडक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, ये क्या हो गया आपका इंड्यूस्ड करंट का। सो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या बोलता है, इफ अ करंट इज स्विच्ड ऑन और ऑफ इन अ सोलेनॉइड कॉइल अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। सच एज इंडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, इंडक्शन भी ऑब्जर्व होगा उस केस में व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। सो जब भी आपका जो है करंट में सोलेनॉइड जो है यहाँ पे लाइक अगर आप जो है टर्न ऑफ या टर्न ऑन करते हो तो जब भी सोलेनॉइड कॉइल में जो है करंट पास होता है तो वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो वो ऑब्जर्व होता है, राइट। सो करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड असाइड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द सोलेनॉइड। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट इज अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। दस द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। अगर कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे यहाँ पे। चलो चलो चलो, सो यहाँ पे राइट हैंड रूल क्या बताता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। राइट हैंड रूल आपका क्या बताता है, व्हेन विल बी द इंड्यूस्ड करंट इन द electrical conductor coil be maximum, so it will be maximum when the direction of motion of the electric conductor is perpendicular। देखो direction of motion of the conductor जब भी कैसा होगा, perpendicular to the magnetic field होगा तभी, right। So in order to show the direction of the induced current, Fleming right hand rule is very useful। Stretch the thumb, इसको index finger, middle finger, तो ये कैसे करना है उसका आपको explanation दिया है अभी, इतना तो ये बेसिक है, इतना आप समझ सकते हो। चलो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया है, माइकल फैराडे के बारे में, जन्म कुंडली उनकी दी है 1791 से 1867, ठीक है। हाँ, वॉज एन एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट, ही वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, टीनेजर माइकल स्टार्टेड वर्किंग इन अ बुक बाइंडिंग शॉप। देखो यार ये सक्सेस लोग जो होते हैं फॉर्मली एजुकेटेड नहीं होते, मतलब कुछ केस में होते भी है, लेकिन मोस्टली एजुकेशन का होना ज़रूरी नहीं है। आपका कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल माइंडसेट और प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, तभी आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज का एजुकेशन आपका कैसा है, आपका है आज का जो ज़माने का एजुकेशन है वो माफिया एजुकेशन है, वो डिग्री पे डिपेंडेंट है। अगर आपके पास इतनी डिग्री नहीं है या फिर आपके पास जो है इतना परसेंटेज आपने नहीं स्कोर किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो ये सब चीज़ बकवास है। हर बंदा जो है यहाँ पे परसेंटेज स्कोर करने के लिए नहीं बना है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कम परसेंटेज स्कोर करते हैं मगर वो एक्चुअल में स्मार्ट होते हैं, उनका जो जुगाड़ू दिमाग होता है उसी को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच बोलते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच में जो है आपको सारी चीज़ों का जो है बिहेवियर पता होना चाहिए। जो भी सिस्टम में आप जिस चीज़ को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उनका आपको बिहेवियर पता होना चाहिए, और वो कभी भी जो है यहाँ पे आपको थियरी से कभी भी नहीं आने वाली है, वो जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तभी ही आपको समझ में आएगी। तो बहुत लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि अगर हम लोग बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हमें इतना परसेंट स्कोर करना है। तो परसेंटेज देखो कभी भी अपना आपका जो स्मार्टनेस लेवल है उसको डिफाइन नहीं करता है। सो यार मैं ये कहूँगा आपको कि आप परसेंटेज के पीछे मत भागो, मतलब भागो ऐसा नहीं है कि मत भागो, बट कहने का तात्पर्य समझो कि परसेंटेज ही आपका जो है सब कुछ नहीं है। यहाँ पे मोरल ये है कि आपके पास जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ आपके पास है तो आपको यार कोई भी इंडस्ट्री हायर करने से नहीं रोक सकती। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पर जो है वो जॉब मिल जाएगा, और बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको मिलेगी। सो
बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स भी है जो अच्छा खासा स्कोर करके जो है कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई मार्क्स सब कुछ नहीं होता है, आपके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आप कुछ काम कर सकते हो, कुछ आप ऑनलाइन डेवलप कर सकते हो, कुछ आप स्किल डेवलप कर सकते हो, या कुछ आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हो बच्चा लोग, तो बहुत ही आपके लिए अच्छा है। 10th स्टैंडर्ड के बाद जो है एक ऐसा लाइफ आपका स्टार्ट हो जाता है जो कि आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि स्कूल लाइफ तक आपको स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन सब जो है हैंडल करना पड़ता है। लेकिन आप कॉलेज लाइफ में आते हो ना बच्चा लोग, तो याद रखना आपको एक आपके कॉलेज की डिग्री के साथ साथ जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ जो है आपको एक अलग से स्किल भी जो है सीखना है, क्योंकि जब तक आप स्किलफुल नहीं बनोगे तब तक आपकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। चलो ये तो हुआ आपके लिए जनरल ज्ञान। आगे आते हैं टॉपिक पर वापस। तो अभी बात करेंगे एसी और डीसी के बारे में। तो ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना इलेक्ट्रिकल दुनिया जो है अधूरी है। इस पर बेस्ड बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, इस पर बेस्ड बहुत सारे स्विचेस होते हैं। तो सब अभी जो है एडवांस लेवल पर है। फिलहाल आपको क्या दिया है वो हम पढ़ते हैं। सो देखो भाई, alternating current. So far we have learnt about a non-oscillatory current flowing in one direction in a circuit from the cell to cell. Such a current is called a direct current. यानी इसको direct current बोलेंगे, जहाँ पे जो है विद इन सर्किट जो है वो फ्लो होता है, लाइक पॉजिटिव टू निगेटिव हो गया, ठीक है, उस तरीके से। एज अगेंस्ट द करंट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो करंट जो है चेंज होता है, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो है यहाँ पे चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका एसी बोलेंगे या अल्टरनेटिव करंट बोलेंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट करंट कैन इंक्रीज, कैन बी, डायरेक्ट करंट जो है आपका क्या इंक्रीज कर सकता है? कैन बी स्टेबल और कैन रिड्यूस ऑल्सो, बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी। उसको ऑसिलेटरी नहीं बोलेंगे आपके डीसी करंट को। दिस इज शोन इन ग्राफिकली। सो ये ग्राफिकली आपको यहाँ पे दिखाया गया है इन द फिगर। अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी एज शोन इन फिगर 4.19। सो ये रहा आपका फिगर 4.19। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा हो रहा है। ये यहाँ पे इंक्रीजिंग डीसी, स्टेबल डीसी, और इस तरीके से इन्होंने दिखाया है, शो किया है। ये करंट इन एम्पियर है, ये टाइम इन सेकेंड है, ये रिड्यूसिंग डीसी है, ठीक है। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो करंट एम्पियर का कैसा ग्राफ में बताया है। यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका डीसी, ये डीसी हुआ आपका। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ब्लू कलर का लाइन, ये डीसी। और ये जो आप देख रहे हो साइनोसॉइडल वेव टाइप, उसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव करंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो होता है स्टेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू डीसी। सो इसको जो है वेरी किया जाता है और सेट किया जाता है, राइट। सो क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे बताया? एसी इज ऑसिलेटरी, ठीक है। सो it increases to a maximum, then reduces to zero and increases to maximum in the other hand and again reduce to zero. So इस तरीके से जो इनके मैग्नीट्यूड को यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। while on the other hand direct current flow in one direction but the alternating current flows in periodic manner in one cycle in forward and reverse direction. क्या दिया क्या दिया क्या दिया? अभी है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। अरे वाह, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या दिया देखते चलो। क्या दिया है? ये आपका इलेक्ट्रिकल जनरेटर का डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पे आपको कार्बन ब्रशेस दिया है, ठीक है। एक कंडक्टिंग रिंग दिया हुआ है, कार्बन ब्रशेस दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपको मैग्नेट्स दिया हुआ है विथ नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ पे कॉइल है, फ्लोइंग ऑफ करंट है, डायरेक्शन आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ पर है, यहाँ पे एक्सल के थ्रू अटैच किया गया है। और यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। सो फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग, जो उसका राइट हैंड के रूल है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है इन द ब्रांच ऑफ ए बी एंड सी डी। यहाँ पे ए और बी और सी और डी, ठीक है, समझ में आया। Thus the current flows in the direction A, B, C, D as shown in figure. In the external circuit, current flows from B2 to B1, B2 to B1. अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये B2 पॉइंट है, ये B1 पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सटर्नल करंट जो है ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1 थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का करंट है, ठीक है, इसको फ्लो किया जा रहा है यहाँ पर। इफ इंस्टेड ऑफ वन लूप कॉइल, अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्न्स इज यूज्ड, द करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड सेवरल टाइम्स फ्लोज। आफ्टर हाफ रोटेशन, ब्रांच AB टेक्स द प्लेसेस ऑफ ब्रांच CD, यानी AB takes the place of CD after half rotation. The branch CD takes the position of branch AB, vice versa same. So D C B A, यहाँ पे ये D, ये C, ये B A, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे मूवमेंट होएगा, ठीक है।
सो देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ डीसी जनरेटर। डीसी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल सर्किट। ये जो सर्किट है उसमें आपका डायरेक्शन चेंज नहीं करता। टू अचीव दिस अ स्प्लिट रिंग इज फिक्स्ड। स्प्लिट रिंग को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है आपके डायग्राम में ऑन द एक्सल। एक्सल के वहाँ पे आपको फिक्स किया जाता है। वो क्या करता है, उसका काम होता है, वो स्प्लिट रिंग जो होता है यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट द ब्रांच ऑफ द कॉइल गोइंग अपवर्ड इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ one brush and branch going downward is always in contact with other brush. Hence the current flows in one direction in the external circuit. This is why a generator is called a DC generator. जनरेटर को क्या बोलेंगे हम लोग, डीसी जनरेटर बोलेंगे। सो इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर हुआ संपन्न हुआ आपका, ठीक है। सो ये संपन्न होने के साथ साथ जिनको भी जो वीडियो है वो पसंद आया, उनका काम क्या है, उनका काम है लाइक करना, बाकी सभी के साथ जो है शेयर करना है, ठीक है। आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, लाइक करना है। और आपको ऐसे ही वीडियोस और भी चाहिए साइंस रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स के लिए चाहिए या फिर बायोलॉजी के लिए चाहिए। सो इनके साथ अगर जो भी पूरा हो जाता है सिलेबस, तो और भी जो आपके करिकुलम के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पूरा किया जाएगा इस चैनल के थ्रू। सो आपको जो है मेन कार्य आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है बच्चा लोग। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।